आप सभी दोस्तों को जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी कोई ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी में भी लगे हुए होंगे। तो भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है, जीडी 2025 का पीईटी पीएचडी का रिजल्ट आउट हो चुका है। सिर्फ अब आप सभी को वेट है मेडिकल्स का, और मेडिकल से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो आपके तक पहुंचा दिया हूँ। और वो सब जितने भी वीडियो मैं बताया हूँ, मेरे खुद पे मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, और री मेडिकल की भी जानकारियां मैंने खुद से पर्सनल एक्सपीरियंस करके आपके तक पहुंचाई है। क्योंकि मैं जीडी 2023 में ग्राउंड फिट था, और सीपीओ 2024 में जिसका मेडिकल 2025 में हुआ था, उसमें भी मैं रीमेडिकल में फिट हो गया था। तो भाइयों, उस समय से मेरे को बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट जो है क्रूशल डेट के बाद का है, और किसी किसी का क्रूशल डेट के पहले का है। तो उस केस में हम लोग क्या करें, और हम लोगों का जो एसएससी जिस फॉर्मेट में ओबीसी एसटी एससी या ईडब्ल्यूएस की जो कास्ट सर्टिफिकेट मांगती है, जिसको कि एनेक्स्चर भी बोलते हैं, उसको कैसे बनवाना है, और उसको बनवाने के क्या क्या फायदे हैं, और उसको कैसे बनवाना है। तो इस वीडियो में मैं उसी चीजों को मेनली डिस्कस करने वाला हूं भाइयों। क्योंकि मैं जीडी में जब 2023 में गया था, तो उस वक्त भी अपना एनेक्स्चर बनवा लिया था। उसके अलावा सीपीओ में भी मैं एनेक्स्चर बनवा लिया था, और इसके क्या क्या फायदे हैं, इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा भाइयों, एक जो बहुत ज्यादा डाउट्स था कि जीडी में आप देखिएगा, खास करके झारखंड में मैंने देखा था, तो उस दौरान, या फिर और भी स्टेट में हो सकती है, तो उस दौरान देखने को मिला था कि जो ओबीसी का कट ऑफ है वो ज्यादा चला जा रहा है जनरल से, और जनरल का कट ऑफ कम है। तो फिर इस केस में बहुत सारे का डाउट रहता है कि क्या हम लोगों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी उस समय जमा करना होगा कि नहीं होगा। अगर जमा कर देंगे और मेरा नंबर जो है वो जनरल का कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहा है और ओबीसी का कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो क्या उस केस में मेरे को वो लोग जनरल में डाल देंगे कि वो लोग ओबीसी में ही रहने देंगे? अगर ओबीसी में रहने देंगे तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं 800 सब्सक्राइबर के बहुत सामने हूं, तो कृपया आप लोग सभी कोई इस चैनल पे प्यार दिखाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाइयों, और इस वीडियो को अपने जीडी वाले भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी एनेक्स्चर ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड सारा डाउट उनका क्लियर हो सके। इसके अलावा इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, और इस वीडियो को जितना दूर तक पहुंचाना है पहुंचा दीजिए, क्योंकि मैं वीडियो बना सकता हूं भाइयों, और ये आपके हाथ में है कि इस वीडियो का फायदा कौन कौन उठा सकते हैं और कितने दूर तक ये वीडियो पहुंच सकती है, ये सब आप पे है। तो भाइयों, इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग एनेक्स्चर से रिलेटेड में। तो भाइयों, अगर आप जीडी का नोटिफिकेशन देखिएगा, तो उसमें सभी के लिए अलग अलग पेजेस में एनेक्स्चर दी गई है, उसको उस फॉर्मेट में बनवाना रहता है। अगर आप कोई डिफेंस पर्सनल है तो आपको एनेक्स्चर 4 लगेगी, जो कि पेज नंबर 60 में दी गई है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो पेज नंबर 61 में एनेक्स्चर है दोस्तों। एसटी है तो फिर आपका जो एनेक्स्चर है वो पेज नंबर 62 और 63 दोनों पेजों में दिया गया है भाइयों। और एससी के लिए भी सेम एनेक्स्चर है, 62 63 में दी गई है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी है तो पेज नंबर 64 जो कि नोटिफिकेशन में है, उसमें दिया गया है। उस पेज को आप प्रिंट आउट करके आप इससे एनेक्स्चर बनवा सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो पेज नंबर 65 में आपका एनेक्स्चर है भाइयों। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी कैटेगरी से आ रहे हैं और आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, तब तो ये आपको लगभग मस्ट हो जाता है कि आपको इसको बनवाना ही बनवाना है, जो कि इसे पेज नंबर 66 में दी गई है भाइयों। तो भाइयों, अगर इन केस आपका जो ओबीसी एसटी एससी डब्ल्यूएस कोई भी अगर क्रूशल डेट के बाद का है या पहले का है, तो मैं पर्सनली चाहूंगा कि आप लोग बना लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, लेकिन बाद में हो सकता है अगर कहीं कहीं पे अगर वो मांग दे तो फिर आपको दिक्कत का भी सामना करने को मिल सकता है। जो भी भाई जीडी रिपीटर होंगे तो उन लोगों को पता होगा किसी सेंटर में कभी मांगा जाता है एनेक्स्चर, तो कभी नहीं मांगा जाता है। हाइट रिलैक्सेशन का भी उसी तरह है भाइयों, कि लगभग है कि हाइट रिलैक्सेशन कभी स्टार्टिंग के दिनों में मांगा जाता है, फिर क्या होता है तो नहीं मांगते हैं, और किसी सेंटर में तो कंपलसरी कर देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये एनेक्स्चर को बनवा ही ले। अब आता है सवाल, इसको हम लोग कैसे बनवाएं? तो भाइयों, इसको सबसे पहले मैं ओबीसी में आता हूं, क्योंकि मैं एक ओबीसी कैंडिडेट हूं। तो भाइयों, सबसे पहले आपको 2 एनेक्स्चर की कॉपी लेनी है। इसके अलावा एक लेटर लिखनी है, जो कि आपके स्क्रीन में है। देखिए, मैंने कुछ इस प्रकार लेटर लिखा था।
इसके बाद भाइयों आपको जो ओबीसी है वो वैलिड होना चाहिए भाइयों। कहने का मतलब अगर आप अभी जा रहे हैं एनेक्स्चर ओबीसी का बनवाने के लिए तो जो आपका ओबीसी है वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ रहता है कि वो वैलिड फॉर 1 ईयर। तो आपका अगर ओबीसी वैलिड है तो एनेक्स्चर बनवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आपको एक और भी प्रूफ चाहिए रहेगा, जैसे कि अगर आपका मेडिकल लिस्ट में जो नाम आया है उसको आप प्रिंट आउट करके आप उसको हाईलाइट करके लेके जा सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे जरूरत है। 2 एनेक्स्चर हो गई, एक लेटर हो गई, एक ओबीसी हो गई और एक प्रूफ हो गई। तो इन चारों को आप अटैच करके भाइयों आप कोई भी डीसी ऑफिस में जाकर के आप जमा कर दीजिएगा तो विद इन 1 to 2 डेज में वो बन जाएगा भाइयों। अब आता हूं मैं एसटी/एससी में। तो एसटी/एससी का भी एनेक्स्चर यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं भाइयों, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको बनवाने के लिए भी सेम प्रोसेस है भाइयों, बस इसमें क्या होता है कि कभी कभार आपको बोला जाता है कि आप लोग ब्लॉक से पहले साइन करा करके आओ, फिर आप एसडीओ या डीसी के पास जाइएगा तो साइन करते हैं। तो कभी कभार केसेस में होता है, तो आप लोग डायरेक्ट भी अगर आपका एसटी/एससी वैलिड है, उसके बाद 2 एनेक्स्चर है, किस एग्जाम में लग रहा है तो उसके प्रूफ के तौर पे लेके जा रहे हैं, और जो एप्लीकेशन जो मैंने ओबीसी के लिए लिखा है तो उसमें आप एसटी/एससी का ये थोड़ा सा चेंज करके आप लिख सकते हैं तो उससे भी काम बन जाएगा। तो इन चारों 5 डॉक्यूमेंट्स को आप अटैच करके और पुनः आप एसडीओ या डीसी ऑफिस जाइएगा तो वहां पे आपका एनेक्स्चर बन जाएगा। कभी कभार केस में भाइयों आपको वो लोग ब्लॉक भी भेज सकते हैं कि आप पहले वहां पे जाओ और सर्कल ऑफिसर या कोई भी तहसीलदार किसी से आपको वहां पे साइन कराने के लिए बोला जाएगा, तो वहां पे जाकर के ही आपको पता चलेगा। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस का भी भाइयों एक सवाल आ रहा था कि 2023-24 का मेरे पास ईडब्ल्यूएस है, 24-25 का नहीं है और 25-26 का है। तो भाइयों आप लोग भी अपने सेफ्टी के लिए इसको बना सकते हैं। सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करनी पड़ेगी कि ईडब्ल्यूएस वैलिड होना चाहिए, 2 एनेक्स्चर का कॉपी लेके जाना होगा फिल करके। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा जो ऑनलाइन आपने बनवाया होगा। उसके अलावा आपको एक प्रूफ चाहिए रहेगी। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आप ईडब्ल्यूएस बना सकते हैं। और एक भाई का ईडब्ल्यूएस में डाउट आ रहा था कि उनका जो ईडब्ल्यूएस था वो 2023-24 का था और 25-26 का था, 24-25 का नहीं था। तो भाइयों मैं वैसे कैंडिडेट से बोलना चाहता हूं कि आप लोग दोनों का दोनों ईडब्ल्यूएस को लेकर के जाइएगा, वो 23-24 वाला को भी लेके जाइएगा, 25-26 वाला को भी लेकर के जाइएगा। तो यह जो है वो ओबीसी के लिए भी सेम है भाइयों। अगर आपका क्रूशल डेट एक साल से पहले या बाद का है भाइयों तो आप लोग दोनों को लेकर के जाइएगा, 23-24 को भी लेकर जाइएगा, 25-26 को भी लेकर के जाइएगा। इससे होने से क्या होता है कि वो लोग को भी जान पाते हैं कि यह जो कैंडिडेट है वो ईडब्ल्यूएस में ही था, ओबीसी में ही था, बस कुछ कारणवश वो नहीं बना पाया था। तो वैसे केस में भी कभी कभी उस डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर ली जाती है। तो आप लोग दोनों को लेकर के जाइएगा। तो ऐसे आप ईडब्ल्यूएस भी बनवा सकते हैं। और भाइयों एक मस्ट जो है हाइट का, जो भी कैंडिडेट्स हाइट का रिलैक्सेशन ले रहे हैं भाइयों, तो कृपया ये जो एनेक्स्चर नंबर जो मैंने आपको बताया था, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप लोग बनवा लीजिए। क्योंकि जब 2024 के दौरान जब कुछ भाई लोग जो जीडी का मेडिकल देने के लिए गए थे और कोई अगर उनमें से कोई देख रहे तो आप लोग कृपया कमेंट करके बतला भी दीजिए कि कैसा वहां पे चेक हो रहा था। तो स्टार्टिंग के 3 से 4 दिनों में भाइयों बहुत जोर शोरों से मांगा जा रहा था उसको, और जिसके पास नहीं थी तो उसको वापस तक कर रहे थे। लेकिन हाँ 3-4 दिन के बाद वो लोग नॉर्मल हो गए थे, फिर नहीं मांग रहे थे। वो सेंटर टू सेंटर डिपेंड भी करती है। और जब मैं सीपीओ का देने के लिए गया था तो ओबीसी का वहां पे 2 साल 3 साल पुराना एक्सेप्ट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन वही कोई सेंटर थी राजस्थान की, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो हरियाणा की हो, तो उसमें इस सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत दिक्कत हो रही थी भाइयों, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो कृपया आप लोग अपना सहूलियत के लिए इस एनेक्स्चर को बनवा लीजिए। इसका बनवाने का तो मैं कैसे बनवाना है या फिर कैसे एप्लीकेशन लिखना है, सारा चीज मैं आपको अटैच कर ही दिया हूं। तो कृपया आप लोग जाकर के बनवा लीजिए। इसके अलावा मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दे रहा हूं, उसमें मैं इसका पीडीएफ को शेयर कर दे रहा हूं ताकि आप लोग वहां से जीडी का जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है उसको आप निकाल ले और किसी भी नजदीकी जो प्रिंट आउट वाला होगा उसमें से जा करके आप जो भी कैटेगरी चाहते हैं उसका 2 कॉपी निकाल ले और उसको भर करके वो 4-5 डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग जमा कर दीजिए और इस एनेक्स्चर को बनवा लीजिए। तो भाइयों आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो भाइयों बहुत सारा का डाउट हो रहा था कि हम लोग ओबीसी कैंडिडेट है, लेकिन अभी मेरा जो एज है वो 20 साल है
और जो ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा चला गया है और जनरल का कट ऑफ कम चला गया है, तो उस केस में मैं क्या करूं कि ओबीसी का सर्टिफिकेट जमा करूं कि नहीं करूं। और कभी कभी होता है भाइयों कि आपका फिजिकल में कट ऑफ ओबीसी का ज्यादा चला जाए, जनरल का कम चला जाए, लेकिन फाइनल में कभी कभार हो जाएगा कि जनरल का कट ऑफ ज्यादा चला जाए और ओबीसी का कट ऑफ कम चला जाए। तो उस केस में हम लोगों को क्या करना है, जमा करना है कि नहीं करना है। इस सवाल का उत्तर जानने से पहले भाइयों मैं आपसे पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर तक मेरे को भी पहुंचा दीजिए भाइयों, क्योंकि आप जितना मर्जी जितना अच्छा कंटेंट दे दे, लेकिन अगर आपके पास सब्सक्राइबर वगैरह नहीं है तो फिर भाइयों को यकीन नहीं होता है, यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कृपया यह एक सब्सक्राइब से दूसरे भाइयों को भी काफी हेल्प होगी, ताकि वो लोग भी समझेंगे कि ये जेन्युइन है। और भाइयों मैं 2023 में मैं जीडी में कंप्लीटली फिट था भाइयों, 2024 में भी अभी पूरा कंप्लीटली फिट हूं। और इस चैनल से जो भी जुड़े हुए हैं तो वो भाई लोग जानते ही हैं कि जब तक मेरे पास कोई ठोस इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, मैं अगर पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं है तो वो वीडियो नहीं बनाता हूं। तो कृपया भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो आते हैं हम लोग आंसर पे। तो भाइयों जो भी ऐसे कैंडिडेट है जो कि ओबीसी है या फिर एसटी एससी, और जो भी डर रहे हैं कि जनरल का कट ऑफ कम गया है और ओबीसी का जो कट ऑफ है वो ज्यादा चला गया है, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट जमा करूं या ना करूं। तो भाइयों सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था, तो उसमें बोला गया है भाइयों कि अगर आप कोई भी रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हैं तो आप जनरल में काउंट हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। जैसे कि एक भाई का कमेंट आया था कि वो 20 साल के हैं और जनरल का कट ऑफ जो है कम गया है और ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा गया है, तो मैं वहां पे कास्ट सर्टिफिकेट जमा करूं कि ना करूं। तो भाइयों अगर सभी के मन में यही आ जाएगी और सभी के सभी अगर ओबीसी में जमा नहीं करेंगे और जनरल में आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जनरल का कट ऑफ ज्यादा चला जाएगा। उस केस में आपको पछतावा होगा। और ऐसे भी भाइयों अगर आप एज रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हैं तो आप ओबीसी के भी हकदार है और जनरल के भी हकदार है। अगर आपका नंबर सपोज दैट 67 है और जनरल का कट ऑफ गया है 65 और ओबीसी का कट ऑफ गया है 70, और जो एज लिमिट है जनरल के लिए वो है 18 से 23 साल तक, और आपका एज है 20, तो उस केस में भाइयों आपको जनरल में शामिल करके जनरल से सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई भी रिलैक्सेशन ले रहे हैं भाइयों, जैसे कि आप एज में रिलैक्सेशन ही ले रहे हैं कि अगर आपका एज है 24 साल और आप ओबीसी कैंडिडेट है और अगर आपका नंबर 67 है और जनरल का 65 है और ओबीसी का 70 है, तो उस केस में आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आपने एज का रिलैक्सेशन लिया है। तो भाइयों जितने भी भाई लोग हैं कृपया ओबीसी सर्टिफिकेट आप लोग जमा कर दीजिए। अगर आप एज रिलैक्सेशन नहीं लिए हैं तो आपको जनरल में शामिल कर दिया जाएगा और जनरल से सिलेक्शन मिल जाएगी। तो आशा करता हूं भाइयों कि इसका भी आंसर आपको पता चल गया होगा और जितने भी डाउट्स रहे होंगे सारे के सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे भाइयों। तो भाइयों जाते वक्त मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलते रहे। इसके अलावा इस चैनल को आप अपने जीडी वाले दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके, और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। तो भाइयों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए, मेडिकली फिट रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।